राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अ थिंग ऑफ ब्यूटी का प्लॉट पॉइंट और सिंबलाइज डिस्कस किया था। आज मैं अब डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ लेसन एंड मोरल्स। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ चीज़ हम सीखते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लेसन होता है, कुछ शिक्षा होती है कि ये चैप्टर या ये पॉम हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है, तो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इट, what the moral values we can inculcate ourselves। तो ये पॉम हमें लेसन देता है चेरिश ब्यूटी। चेरिश ब्यूटी का मतलब होता है डीपली अप्रिशिएट। कुछ भी चीज़ है, कोई भी ब्यूटी है, उसको हमें अंदर से दिल से जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ सीकिंग एंड अप्रिशिएटिंग ब्यूटी इन लाइफ। वट एवर वी हैव इन आवर लाइफ वी हैव टू अप्रिशिएट इट। Find solace in nature. Nature as a reliable source of comfort and joy. Earlier in my previous video, I have told you about the solace कि सांत्वना देना। नेचर जो करता है एक हमारा रिलायबल सोर्स मतलब जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, वो एक ऐसा सोर्स है नेचर जो हमें क्या देता है, लाइफ में कंफर्ट और जॉयमेंट देता है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्बेरेस होप। एम्बेरेस होप का मतलब होता है ऑप्टिमिस्ट माइंडसेट। हमें क्या करना है, अपने जीवन में अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखना है। और वो कौन हेल्प करेगा हमें? ब्यूटी हेल्प करेगी। ब्यूटी प्रोवाइड्स एंड्यूरिंग होप एमिड्स लाइफ चैलेंजेस। ब्यूटी जो है वो एंड्योर करेगी होप को, यानी कि एवर लास्टिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, एंड नहीं होगा। एक ऐसी उम्मीद को हमारी लाइफ में जगाएगी जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस होंगे। नेक्स्ट आता है वैल्यू टाइमलेसनेस। जो हमारी टाइमलेसनेस है उसको हमें समझना चाहिए और हमें उसे वैल्यू करना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट रिमेन कांस्टेंट। हमें अपने जीवन के वो पहलू, वो रिश्ते, वो कनेक्शन हमें अपनी लाइफ में बना के रखना है जो समय के साथ कभी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट ये पॉम हमें सिखाती है बैलेंस बिटवीन ब्यूटी एंड सोरो। देखिए, ये हमारी लाइफ है, इसमें अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है, बिकॉज हर इंसान का अपना माइंडसेट अलग अलग होता है। तो ये पॉम हमें क्या सिखा रही है, अंडरस्टैंडिंग हाउ ब्यूटी कैन को एग्जिस्ट विद एंड एलिवेट सोरो। कि ब्यूटी किस तरीके से एग्जिस्ट करती है सोरो के साथ, और फिर वो ब्यूटी ही हमारे सोरो को ख़त्म करती है और हमारी लाइफ की हैप्पीनेस को बढ़ाती है। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो इस पॉम की हैं वो शेयर करना चाहूँगी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर मीन्स in this line the poet is emphasizing the everlasting nature of beauty। ब्यूटी वो है जो कभी ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस पॉम की, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अकॉर्डिंग टू द पोइट एम्फेसाइज द एवरलास्टिंग नेचर ऑफ ब्यूटी। जो एवरलास्टिंग नेचर ऑफ ब्यूटी पोइट ने यूज़ किया है, सन है, आपका मून है, ट्रीज़ हैं, फाउंटेन है, ब्रुक्स हैं, इनकी जो ब्यूटी है वो समय के साथ कभी भी ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, बट स्टिल वी कीप एंड क्वाइट ब्रीदिंग। मैंने ये स्टार्टिंग और एंड लाइन लिखी है, बीच का आप लोग बुक में से पढ़ लीजिएगा। सिंबलाइजेस ब्यूटी एज अ पीसफुल सेनेचुरी एमिड्स लाइफ्स केओस। केओस क्या होता है? हमारी लाइफ में जो उथल पुथल होती है, कभी अप एंड डाउन्स होते हैं, कभी हमारे मूड स्विंग होते हैं, कभी हम बहुत अच्छा फील करते हैं, कभी हम बुरा फील करते हैं। तो जब हम अच्छा फील करते हैं तब भी हमें नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए, या जो चीज़ें हमारे साथ अच्छी हो रही हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन आती है, ब्यूटी लाइक अ वेल स्प्रिंग नेवर फेल्स मीन्स reinforces the idea of beauty, constant and reliable presence। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी आती है, एंड लाइफ शेल नेवर वी वर मेड फॉर। ये भी मैंने आपका स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन लिखी है, बीच का आप बुक में से पढ़ लीजिएगा। इस लाइन का मतलब है, कनेक्ट ब्यूटी विद फंडामेंटल पर्पस एंड लव इनहेरेंट इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हमारे व्यवहार में जो हमारे फंडामेंटल पर्पस हैं, उद्देश्य हैं हमारी लाइफ के, उसमें हमें ब्यूटी को क्या करना चाहिए,
कनेक्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉम समझ में आएगी। और ये बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट पॉम है। इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। हैव अ नाइस डे।